जिस प्रकार हम श्याम बाबा के रिंगस से जाते हैं, मेला भरता है, तो गाड़ी इस गति से निकलती है कि मानो 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर भी तय नहीं कर पाती। उसी प्रकार से 11 बजे से चले हुए आपके बीच में 1-1:30 बजे के लगभग हम लोग पहुंचे। इतना जो हम सब में जो प्यार और सम्मान मिलता है, ये इसलिए कि आप जब भी आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है तो ये सभी लोग अपने पलक पावड़े बिछाकर उसको देव तुल्य मानकर उसकी आराधना करते हैं और उसका मान और सम्मान करते हैं। और मेले में जहां भी जैसी भी व्यवस्थाएं रहती है, हर व्यक्ति के पास एक व्यक्ति जरूर खड़ा रहता है। जिस व्यक्ति को जहां कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत प्रभाव से दूसरा व्यक्ति उसके पास खड़ा मिलता है। मेले बहुत से भरते हैं, लेकिन जो लोगों की सेवा यहाँ की जाती है, अभी जब मैं मंच पर पहुंचा और हम बैठे हुए थे तो मैंने अभी मजाक में कर दिया, मगर आज हुक्का नहीं आई, इतनी देर में तो कली हाथ में पकड़ा दी। इससे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि आप लोग किस मान और सम्मान के साथ ये मेला मनाएं। अभी मेरे से पहले भैंसला जी और दाताराम जी, कोई भी ये सामाजिक मजाकों के रूप में आप लोगों को हंसाने का, मनोरंजन करने का कार्यक्रम जो रखा है, ये थी तो मनोरंजन के लिए। एक बार हमारे बीच में बैठे हैं प्रेम सिंह जी, इन्होंने दाताराम जी की मैसेज को और खास तौर से जो इसी कोटपुतली की धरती की जो बेटी है उसको जिला प्रमुख बना दिया सीकर जिले का। और मैडम आ गई सीकर के अंदर। मैडम का मतलब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीकर के अंदर आ गई। प्रेम सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए, ये कोई मजाक की बात नहीं है। नहीं, ये बैठे हुए कोई बात होगी तो बता देंगे क्यों सर। और जब ये बात करने लगे तो मैडम ने कहा जिला प्रमुख कहाँ है, उसको बुलाओ। तो अभी बोले तो हम जिला प्रमुख को नाम लेते, खट खड़ो हो गए, टांग नहीं अकड़ के रहना। यह उनकन जाबा लाग्यो। जब किसी अधिकारी ने कहा प्रेम सिंह जी तो क्या कहते, प्रेम सिंह जी तो हमने बनाए थे, नहीं लेख रहे ना, आजा दाताराम जिला प्रमुख तो थो जो जनिया कनेसी का आयो मैडम का हेलीकॉप्टर में बैठ वाला आयो। जब अधिकारी बोल दिया, बोले मैडम ये जिला प्रमुख नहीं है, जिला प्रमुख तो और है, इनके घर से है और ये खुद हर जगह उस कार्यक्रम में पहुंचता है। तो वसुंधरा के सामने तो अच्छा कौन टिक पावेगा। जब मैं उन्हें आंख उठाकर बोला आप जिला प्रमुख हो, नहीं कहते मेरे भाई हिंदी से जिला प्रमुख है। तो साहब ये तो बातें चलती रहती है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज इस पावन मेले के पर्व में जब हम लोग कोहाड़ा की इस बस्ती पर पैर रखा और इस धरा में आए तो ऐसा देखने को मिल रहा था मानो पूरे देवी देवता आप लोगों पे इतने खुश हो, जहां भी देखे सिर्फ खुशहाली का माहौल। कहीं कोई अलगोजे बजा रहा है, कोई धमाल कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कोई और कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा हर भारतीय संस्कृति का समावेश हर जगह हो नहीं सकता। ये हम अपने आप में सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें भी इस कोटपुतली की धरा पर जन्म लेने का मौका मिला, आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला और आप लोगों से मिलकर जब भी इस मेले में आते तो बड़ी अपने आप में गौरवान्वित साल महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ इस बस्ती में भी ऐसा मेला भरता है। मैं तो आज ज्यादा लंबा नहीं कहता हूं, इतना जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि सदैव मैंने एक ही बात कही है और आज भी कहना चाहूंगा कि रामस्वरूप कसाना इस कोटपुतली की जनता के लिए बना है। ये बात अलग है कि मैंने जब कुछ भी नहीं किया तो आप लोगों ने राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में मुझे भेजने का कार्यक्रम भी आप लोगों ने के द्वारा चुना गया। मैं जब विधायक बना तो मैं सोचता था कि मैंने ऐसा कौन सा राजनीति में काम किया जिससे मैं विधायक बना, लेकिन वो समझ में नहीं आया। मैं कई बार एक मन में विचार करता था, परमपिता परमेश्वर से कामना करता था कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस कोटपुतली की जनता ने राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में भेजा, ये बात तो सही है, लेकिन मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना कि
जब मौका मिले इन लोगों को तो इन लोगों की सेवा कर सकूं, इन लोगों के सुख और दुख में काम आ सकूं, इतनी शक्ति प्रदान करना। साथियों, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सदैव रामस्वरूप कसाना तैयार रहता है। और जब आप लोगों को मौका, मुझे भी मौका मिला, आप लोगों ने बात कही तो मुझे भी आज अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने भी समाज के लिए, जब आप लोगों ने एक आवाज लगाई तो मैंने कहा कि रामस्वरूप कसाना की राजनीति किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। रामस्वरूप कसाना किसी पार्टी के लिए मोहताज नहीं था। अगर रामस्वरूप कसाना की राजनीति किसी व्यक्ति से या किसी समाज से है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों से, नौजवानों से, इनसे है। और जब मौका मिला तो मैंने कहा था, आज भी कहना चाहता हूं, जो कर्ज आप लोगों ने मुझे दिया, मैं इस जीवन में उस कर्ज को उतार नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूं कोटपुतली की जनता से कि रामस्वरूप कसाना जब तक जिएगा आपका कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन समय पर ब्याज चुकाने का काम करता रहेगा। ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, आज फिर कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जब समय आएगा राजस्थान का इतिहास लिखने का तो कोटपुतली पीछे नहीं रहेगी। हमें आवश्यकता पड़ी अपने खून से, लहू से अगर इतिहास लिखने की, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोटपुतली का नाम राजस्थान के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, एक बार एक जंगल में आग लगी और आग लगी तो सभी पक्षी उड़कर दूर चले गए। एक चिड़िया थी, वहीं पास में एक तालाब था, उस तालाब के अंदर जाती और चोंच भर के और उस जंगल की आग बुझाने का काम करती। तो किसी दूसरे जानवर ने कहा